खेड़िया खेड़बो आन भेले हुआ, जूझना साध हैं कोई कोई। असुर के ऊपरा लो भेले हुआ, भाजिया भुज परख होई। सबत की परख कोई साथ पूरा करे, जाके रो संकार व्यापे न कोई। सत की भगत हृदय विधि परस के, जद भो जीव से ब्रह्म होई। जो पहले श्लोक में आई है, और इसके अर्थ कर दे रहे आज मालिक की मेहर से। खेड़िया खेड़, खेड़िया खेड़ इत्तेखन बहुत है, बहु आन भेले हुआ। जुजना साध हैं कोई कोई। अब जुजना साध कौन है, खेड़िया खेड़ कौन है, बहुत बड़ो अंतर है जमीन आसमान को। साँच झूठ का फर्क बहुत है, जैसे धरन आकाश। सांचे को मालिक मिले, झूठा रहे निराश। ऐसा समझो, बस इतना अंतर है। अब समझो क्या अंतर है। खेड़िया खेड़ को लक्ष्य क्या है, अब समझो क्या अंतर, क्या विशेष अंतर क्या है। खेड़िया खेड़ मालिक से वही चीज मांग रो जो मालिक से मिलन नहीं दे। जल डूबे जल को गहे, होए किस्मत पार। नाम गए सो उबरे, होए छिनक में पार। खेड़िया खेड़ जो मांग रो कि और दे दो, कुछ और दे दो, और संसारी चीज दे दो। बाबा जी कह रहे कितनी तो दे दी, कितनी तो दे दी, अब तुम बदलो तो करो सबसे तन को। बाबा जी तुमसे जो कह रहे हैं बदला की, उनको प्रश्न है, उन्हें प्रश्न लगाए कहिए ज्ञान में। बदला किया जी सबस से तन का, तो और काया कारण किन। जो प्रश्न लगा के क्यों कही, ये बहुत समझन की बात है। अब ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हें न्याय दो, और दे दो, और दे दो, क्या तुम्हें न्याय दो। जो भी ज्ञान में कई ज्ञानी से रख दे रहे। हाँ जी, नक्सिक से जिन रसना दीनी सबस सुनन को कान। क्या न्याय दो तुम्हें, वे कह रहे क्या न्याय दो। ऐसी अपनी काया देखो, निरोगी काया। ऐसी काया किसी की है, पशु पक्षी में देख लो कैसे वे खा रहे हैं, कैसे वे रह रहे हैं। तुम्हें क्या चीज़ हमने न्याय दी। और आखिरी मुन्ने जो क्यों कही, सब सुनन को कान। यानी जो सब निरोगी काया, जो मनुष्य ध्येय, जो सब इसलिए दी कि तुम उनके शब्दन को सुनकर उन पर चलो, उन पर चल के और तुम्हारी मुकत हो जाए। बस जो लक्ष्य है। गुर के शब्दा मंदे हालो, सदगुर जीरी सीख विचारो। सीख तुमने हीन न्याय ली, हूनू लेके आए हो, कॉल कराए के आए हो, हूनू कॉल वचन करके आए हो। जब आए थे मनुष्य जन्म दो तो कॉल कराए ले थे। सीख विचारो, पढ़े हरिदास हुक्म सदगुर के, किए किए कॉल चितारो। कोई नौ काम ना कर रहे हो, करके आए हो, कॉल को याद तो रखो। मालिक ने तुम्हें सब कुछ दे रखो है। अगर भी कुछ अभी ले लेंगे तो तुम अभी रोन लगोगे। वैसे समझो, सब कुछ दे रखो उनने, कोई चीज़ बाकी ना है। अगर आदमी को मनुष्य की योनि में निरोगी काया है तो सबसे बड़ो सुख यही है, इससे बड़ो कोई सुख ना है। जो आदमी खेड़िया खेड़ से जुझना साध हो सकत, अगर जो सब बातें समझ ले। खेड़िया खेड़ से जुझना साध करने के लिए बतकई होता है। खेड़िया खेड़ क्या है, हम सब प्रोग्राम कर रहे हैं, कर सब हम रहे हैं, लेकिन हमें अर्थ किसी के नहीं मालूम, जो खेड़िया खेड़ होता। अब हम मंत्रा पढ़ रहे हैं, तो मंत्रा रोज तुम पढ़ रहे हो। एक मेरा प्रश्न है, मंत्रा हम रोज पढ़ रहे, तो मंत्रा के अर्थ भी तो समझो, उस अर्थ को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश तो करो। कोशिश में करोगे तो जुझना साध में हो जाओ। खाली मंत्रा समझ के तुम उसमें अमल करोगे तो जुझना साध में आ जाओगे। कोशिश करन से आए जाओ। बोलो, कमाल की बात है कि ना। हम कोशिश कर रहे हैं, बाबा जी हम पे न्याय हो रो। 84 में न्याय भर में शब्द ई की आन, आन के मतलब उसमें कोशिश में तो लगे। हम करें न्याय, हमें 21,600 दम निकालनी ना। 21,600 दम के मतलब होता है शांति की ज़िंदगी, फुर्सत की ज़िंदगी, रिलैक्स की ज़िंदगी। वो हमें करनी ना है, हमें तो धौचक और कर लो। और वचन जो दे हैं कि हम सतयुग में चलेंगे। सतयुग में सुख सहावती सबने वचन दे, सतयुग में चलेंगे। क्योंकि अगर कौल नाम को करो है, अगर करार संगत में जो करे हैं साधो मेरे ज्ञान की प्रतीत आई, तो सतयुग में चलने की जो चाल है। 7 बसें सतयुग में, कुल युग बसें सुलोक।
अब तुमने वादा कर दो मालिक से तो सतयुग में सुख सहावती यानी 21,600 दम के अंदर निकले। कलयुग ढौचक की मतलब 21,000 से 42,000 हो जाए, कहीं 84,000 हो जाए इसके अंदर, यानी इसमें इससे आधी भी निकल सकत वो भी आवे वो 1 मिनट में 15 सांस के अंदर 2 सांस भी निकाल लो, 1 सांस भी निकाल लो, ऐसा हो जाता है। ध्यान लगावो तो ऐसा ही होता है। ध्यान लगाने बैठो तो पूरी सुई घूम जाएगी, सिर्फ 4 सांसें निकलेंगी, करके देख लियो। सबसे कम ध्यान लगाने में खर्च होता है, यानी सबसे श्रेष्ठ काम जो है कर मन सबद सद्गुर ध्यान, जो खेड़िया खेड़ से जुजना साध में लाए सकत है। लेकिन हम किसी बात को ध्यान ना देंगे तो होनो कुछ ना है। ज्ञान ध्यान दरमियान, सतयुग में सुबद कटारी, सुबुद्धि कैसे हो, ये सब बातें सुनकर समझ कर तब सुबुद्धि हो जाएगी। और भोजन सही करके, ये रोटी कपड़ा मकान को सादो करने को छोटी बात न समझे आदमी, बड़ी बात समझे, बहुत बड़ी बात है जो, क्योंकि सुबुद्धि की कटारी आएगी, सील सांच को म्यान आएगो और हम अनुभव हो गए, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं, डर ही नहीं लगे किसी बात को। अनुभव है जब भय नहीं, ज्ञान ध्यान दरमियान है, उसे हो ही जो सब खेड़िया खेड़ को ना हो सकत। साधु सतके सुमरन लागा, बहुतो जुरा मरण भव भागा, बहुतो निर्भय हुआ पारंपारा। समझ लो, वो तो पाप पुण्य से न्यारा, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं। तो उसको न बुढ़ापो को कभी दुख, कभी मरण को नहीं दुख, क्योंकि बात दूसरो दर्द ही दूसरो है। सतनाम बिना दर्द भारी, जो है जुजना साध, यानी हरिदास सन जुजना साध थे। सतना उनकी मुकत हुई कि सतनाम बिना दर्द भारी, मिल साधन ज्ञान विचारी। वे ज्ञान को विचार कर रहे, ज्ञान क्यों हमें दोगो। एक बात समझो, जब भी करार लो तो जो समझो ज्ञान हमें क्यों, ज्ञान की प्रतीत कराई जा रही। ज्ञान गंभीर है, ज्ञान में ज्ञान की बात कही है। सतगुरु का ज्ञान गंभीर है रे भाई, धक संसार स्वान। जिस चीज़ में तुम लग गए हो बेकर धद्दत करके भगाए दो, जो इतनो गंभीर है। एक देखो गंभीर दो बात है इसमें, एक तो जो बात है कि जो मालिक से मिलाए दे, जो तो बहुत सबसे बड़ी बात है, सत्य के दरबार में पहुंचाए दे। एक जो है कि जो मनुष्य जन्म खून से बचाए दे। दोनों बात ज्ञान में कही, मुकत मिली जम दंड चुकाया, ऐसा लाहा जी लीना, सादो खाटा अगट खजीना। कितनी बड़ी चोटी पे पहुंचाए दे और कितनी बड़ी खाई से बचाए ले, जो है हमारो ज्ञान, हमारी समझ के ऊपर है। जो तुम समझो, खेड़िया खेड़ से मिलनो कुछ ना है। हम आज पूनो भी कर रहे, भंडारो भी कर रहे, मंत्रा भी पढ़ रहे, गुरसिखी भी ले रहे, ब्रह्मचौरी भी पढ़ा रहे, लेकिन किसी में भी हम कोई हल ना ढूंढ पाए। तो हमारो आनो का ऐसा है, मिलते से मिल रमिया ना कहा आए जग कीता। जो खेड़िया खेड़ के लिए बहुत आए रहे। और जुजना साथ कौन है, समझ बन बाबरे मूड मन चेतरे, जगत सुपना बाजी जा थारा। माने समझ ले, बाकी समझ में आए गई कि हम बावरे ना बनेंगे, मूर्ख ना बनेंगे, हम चेतना को इस्तेमाल करेंगे। जो चेतना मालिक ने दी है, मनुष्य को ही दी, पशु पक्षी को ना दी। चेतरे जगत सुपना, जगत जो है, जगत क्या है, पहले जगत और भगत अंतर क्या है। जगत के बेख्यालात हैं जो मालिक की इच्छा से ना मिला थे, वे सब जगत में आए रहे, ऐसे समझो। मिलते से मिल रहे में ना कहा जग कीता। सभी संतन ने कही बाबा जी हो तुम जो को सोई छा जाए, उदास जी हो तुम जो को सोई छा जाए। तुम भी कह दो, पढ़ तो रोज रहे हो चरणों की बानी में, अंदर से जो बात कहो कि मालिक तुम जो कह रहे हो वो हमें पसंद आ जाए, अच्छो लगन लगे, हमें भाई जाए, मेरे दाँव में आ जाए। जो मांगनो बहुत बड़ो भाग खुलनो है तुम्हारो, और ना मांगोगे तो ज्ञान में कही भाई हो सबद छाड़ के भरम पड़े थे, मूर्ख लोग अभागा भी हो सका। तो खेड़िया खेड़ सब अभागा हैं, गाफिल हुए अबद गमाई। तब गाफिल में पड़ गए वे शरीर के रसन में पड़ गए हैं, अबे अबद गमाए के जाएंगे। अबद गमाई कहीं जाएगा, क्यों ना जगे। अब जब दुख मिलेगो तब मालिक पूछेंगे क्यों ना जगे भाई, तुम्हारे शरीर पे आए गई, तुम्हें पहले मौका दो तो क्यों ना तुम जगे, तुम खेड़िया खेड़ क्यों बने। अब कैसे जगते जो बताई, असुर के ऊपरा लोभ हेले हुआ, भाजिया भुज्जब परख हो जी। असुर हैं जे काम करो लोभ ओंकार जे, तुम्हारी सब करनी छीजन करन में लग गए हैं।
चुरान में, लेकिन लोहो है सतनाम को। उनकी शरण में चले जाओगे तो जो कुछ ना कर पामी। चोर कहे क्या कीजिए भाई, इनका मता कहाँ से आई है, भाजत चले जाएंगे, भाजिया बुझ जब परख होई। और फिर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि सबद की परख कोई साथ पूरा करे, जाके रो संकार व्यापे न कोई। अब इस स्थिति में स्टेप बाय स्टेप आ गई हर चीज़। अब स्थिति आई जो अब खेड़िया खेड़ तुम ना रहे, अब तुम जुजना साथ से भी आगे निकल गए हो। क्या कि रो संकार की व्यापना भी नहीं हो रही। क्यों ना हो रही? राम और लक्ष्मण को रो संकार की व्यापना क्यों ना है भाई? वे वन को चले गए, कर प्रणाम कुटुंब सब कोती, हंसी खुशी, और रास्ता में कहीं भी ना है सीता और लक्ष्मण से राम ने कि भाई हमें ऐसे निकाल दो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही बात आएगी कि मेरो कुछ ना है, सब मालिक को है। जिस दिन तुम जो बात आ जाएगी, कलयुग में ममता माही चिंता चेहरी भरम भूत प्रधान, मेरी मेरी के मारे चिंता है। एती रीत कलयुग की सो लालच लो, उनने मेरी मेरी छोड़ दी, उन्हें लालच नोम संसार नहीं, ममता मुझ मनन एती रीत सज्जुग की सो सतई सत भाकन। उनने कह दी आगे करी सो अब भरपाई। ये मालिक से मिल गए, वे सब त्याग का मालिक से मिल गए। आज आदमी अगर कोई त्याग की बात कह दे, वो कहे हम क्यों त्याग करें, तुमने चले जाओ बन को, तुमने दो तो है, ब्याह तो तुमने करो, वरदान तो तुमने दो, हमने थोड़ी दो। आज का आदमी जो कह दे, लेकिन उन्हें तो व्यापना भी ना है भाई। क्यों ना है भाई? उन्हें कि सब कुछ तेरा, तुम भी कह दो अब तू मेरा, बेकर अब तू मेरा, मालिक कह रहे अब तू मेरा। उन्हीं को है सब कुछ, जो छोड़ना सब जानो पड़ेगी एक दिन। अब होत में छोड़ दोगे तो मालिक मिल जाएंगे। यही त्याग है। त्याग क्या है? त्याग जो थोड़ी ना बुढ़ापे में कोई काम किसी काम के है ही ना है, इंद्री मेरी काम ना कर रही, हम कह रहे हैं बहुत त्यागी हो गए, जो कोई त्याग ना है। त्याग जो है कि सब कुछ होत में अगर हमने अपनी चीज़ ना समझी तो हमें रोष अंकार व्यापी कोई ना है। हमें दूसरे की चीज़ को रोष अंकार थोड़ी होता है, हमने अपनी समझ ली, इसलिए रोष अंकार की व्यापना हो रही। उनने गद्दी अपनी ना समझी, जो गद्दी मेरी है। उनने की जो गद्दी तो मालिक जिसे देंगे उसे हो, जैसे उनने सुनी थी जब राम गोविंद के प्राणी में, तो उनकी समझ में आएगी। टीका दास कबीर जी दिया, जो उन चाहा सो उन किया। वे क्या करते हैं? वे करनी जिसकी हो तो उसे देते हैं। जोगी ने तो किया जोग, वे न्यायकारी हैं, वे ऐसो कभी होन न्याय देंगे, ऐसो कभी अन्याय ना होने देंगे। जोगी ने तो किया जोग, जोगी जग से न्यारा है। बस उनने देखी कि गोविंद से ज़्यादा इनकी करनी है, तो टीका परमेश्वर को मिल गो। अब उनने इस बात समझी कि भाई करनी करो, और करनी करनो जो है कि जवाब मत दो, बस आगे करी सो भरपाई। क्षमा की बोल बोलो। जब क्षमा की बोल बोले तो उनके लिए आई, राम गरीबी बहुत ही लाया, साहेब दशरथ का पुत्र खाया। ऐसे करके तुम खेड़िया खेड़ से जुजना साध हो सकत हो। और असुर यही हैं, असुरन को भगवान की स्थिति यही है कि साधना साधे बिना कर्म फल ना कटें, यानी जैसे रामचंद्र जी ने साधी, और सतबिन कर्म के फल ना ही कटें। दोनों पहिया चलावो, सोए सब जे असुर हैं सब भाग जाएंगे। असुर के ऊपर लोह भेले हुआ, भाजिया भुज जब परख हुई। तब तुम्हारी परख हो जाएगी, तुम्हें सब मालिक से मिल जाओगे, बिल्कुल सही रास्ता मिल जाएगी। और फिर तुम्हें व्यापना ना हुई किसी बात की। जिस दिन से तुम्हें व्यापना ना है, उस दिन से समझ लो मालिक के दरबार तुम्हें मिलना निश्चित है। अब सबद की परख कोई साथ पूरा करे, जाके रोज संकार व्यापे न कोई। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी चीज़ मत समझो, मालिक की चीज़ समझो, व्यापना होएगी ना। मालिक के हुक्म पे चलावो। सत की भगत हृदय विधि परस के, जद वो जीव सर्वम। वही बे जीव से भ्रम की दफायत में आए गए, अपनो सब अनुभव दे रहे हैं, बाकी के आगे भरेंगे सतनाम।